आपको पता है कि बायोलॉजी का नीट का सबसे स्कोरिंग चैप्टर कौन सा है? दैट इज चैप्टर नंबर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर को हम इस तरीके से समझेंगे ताकि आप लोग जो है इसको इजीली लर्न कर पाए। ओके, एक बार आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे फिर वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हेलो हेलो, मैं हूं दीपमाला। इस चैनल में हम लोग नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं। चैप्टर 4 तक जो है वो मैंने करवा दिया है आप लोगों को। जिसने नहीं देखा है, जो चैनल पे नए हैं, वो जो है वो प्रीवियस मेरी वीडियो देखें और फिर उसके बाद जो है आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इतने इजी वे में समझाने के लिए आपका कोई भी जो वीडियो है वो स्किप ना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है। देखो, मॉर्फोलॉजी क्या है आपके पास कि जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर है ना वो बाहर से कैसा है। ठीक है, बाहर से आपको क्या दिखता है प्लांट में? हमको स्टेम दिखती है, हमको लीव्स दिखते हैं, हमको क्या दिखते हैं? फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। ओके, तो उसको हम लोग बाहर के स्ट्रक्चर को, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और एंजियोस्पर्म प्लांट्स यानी कि फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, उनको हम बोलते हैं आपके पास एंजियोस्पर्म्स। तो हमने चैप्टर 2 और 3 में हम लोग ने क्या किया था? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की थी हमने। किसके बेसिस पे? मॉर्फोलॉजी एंड देयर अदर करेक्टर्स। हमने बाहर के करेक्टर भी देखे थे उसके, और उसकी मॉर्फोलॉजी भी देखी थी, और बहुत सारे और भी करेक्टर थे जो हमने देखे थे उसके, ताकि हम प्लांट को जो है वो क्लासिफाई कर सके। ओके, तो हायर प्लांट्स को जो है हमने क्लासिफाई किया था। आपके पास कुछ नई टेक्निकल टर्म्स भी दी थी, और हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो वेरियस हैबिटेट में खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, और कैसे क्लाइम स्टोरेज चीजें जो हैं वो करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग 2 ही टॉपिक जो हैं वो मेन पढ़ेंगे। ओके, तो 2 में है हमारे पास, एक शूट होती है और एक रूट होती है। पूरा चैप्टर आपका इन्हीं 2 टर्म्स में घूमता रहता है। क्लास 4, 5, 6, 4 से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर ये पढ़ना आपका स्टेम का। ठीक है, स्टेम का, प्लांट के पार्ट्स क्या होते हैं, क्या इनके फंक्शन होते हैं, थोड़ा थोड़ा सबको पता है। लेकिन अब हम इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और इसको जो है वो एडवांस में लेके चलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो हम पढ़ रहे हैं आपके पास, तो 2 हमारे पास सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। देखो, रूट क्या है हमारे पास? जो कि हमारे पास सॉइल के नीचे है। क्लियर है? क्या है? सॉइल के नीचे है। जैसे ये वाला है, क्लियर? ये दिस वन। ओके, तो ये आपके पास क्या है? सॉइल के नीचे है। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलेंगे रूट सिस्टम। ये सॉइल है आपके पास। और शूट सिस्टम बोलेंगे हम, जो कि सॉइल से ऊपर होता है। आपका ग्रीन कलर का जो प्लांट है, ग्रीन कलर का जो पार्ट है, उसको हम बोलेंगे शूट सिस्टम। इतना क्लियर? रूट और शूट सबको क्लियर? ओके, उसके बाद है हमारे पास 2 टाइप के आपके पास सीड होते हैं, एक डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स। ओके, चलिए मैं आपको वहां से कराती हूं जहां पे मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स हैं। ये रहा आपके पास मोनोकोटिलिडन्स होते हैं जिनका एक ही सीड है आपके पास। ठीक है, जिसके सीड के आपके 2 पार्ट नहीं होते हैं। ओके, जैसे राइस है आपके पास, मक्की का दाना है। क्लियर है? और डाइकोटिलिडन्स होते हैं हमारे पास जिनके 2 पीसीज हो जाते हैं, आपके 2 में डिवाइड हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम राजमा या बीन्स को भीगने डालते हैं, ठीक है, तो वो 2 में ऐसे चने को ऐसे ऐसे जैसा शेप हो जाता है। ठीक है, तो दो इनके पास कोटिलिडन है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आपके पास क्या बोलते हैं इनको? डाइकोटिलिडन्स। एक और चीज है हमारे पास, जो सीड में जब हम जर्मिनेट करते हैं तो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है, ग्रीन कलर का जो लीफ है, वो निकलता है प्लेम्यूल से, जहां से शूट बनती है। ओके, 2 पार्ट है, प्लेम्यूल एंड रेडिकल। तो प्लेम्यूल से बन जाएगा आपका शूट और रेडिकल से बन जाएगा रूट। तो आर से आपने ये आर लर्न कर लेना है। क्लियर? सब क्लियर? चलिए, फिर अब आया आप लोगों का, कहां गया वो? ये रहा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 3 टाइप की रूट्स होती हैं आपके पास। ठीक है, 3 टाइप की रूट्स हैं आपके पास। कौन सी रूट्स हैं हमारे पास? जस्ट वेट ऑन। ठीक है, वेट करिए 2 मिनट। हाँ, देखिए, अब हमारे पास रूट आती हैं, हमारे पास 2 टाइप की रूट होती हैं, 3 टाइप की होती हैं हमारे पास। क्या क्या होता है? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शरी रूट।
क्लियर है? कौन सी है? ये प्राइमरी रूट है। प्राइमरी रूट होती है आपके पास ये, जिसको हम मेन रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन रूट बोलते हैं आपके पास, ठीक है, जो कि सीधा कहां से निकलती है? रेडिकल से निकलती है। जो रेडिकल का पार्ट है, रूट जो है वो रेडिकल से निकलेगी, उसको हम प्राइमरी रूट बोलेंगे, ठीक है। फिर ये प्राइमरी रूट के आगे को जो लेटरल साइड में जो ये है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी रूट। क्या बोलेंगे? लेटरल साइड में, ठीक है। रूट के अगर ये रेडिकल से रूट निकली तो इसके लेटरल साइड में, ओके, ये वाली साइड में, लेटरल साइड में जो होंगी आपको बोलेंगे सेकेंडरी रूट्स। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रूट्स। यहां से अब छोटी छोटी आगे को निकलेगी, उनको हम लोग बोलेंगे टर्शरी रूट। इतना क्लियर? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट। प्राइमरी रूट जो होती है आपकी कहां से निकलती है? रेडिकल से। कहां से निकलेगी? रेडिकल से, ओके, और वो थोड़ी थिक होगी और नीचे तक जाएगी। सेकेंडरी होती है हमारे पास जो कि लेटरल साइड में निकलेगी, ऐसे लेटरल साइड में निकलेगी और यहां से आगे को मिलेगी आपकी टर्शरी रूट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, अब आएगी हमारे पास 3 टाइप की रूट्स। कौन कौन सी हैं? टैप रूट, ये रहा, दिख रहा है इधर, हाँ, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटेशियस रूट। कौन कौन सी हैं? टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटेशियस रूट्स। अब टैप रूट क्या होती है? देखो, टैप रूट में क्या होता है? प्राइमरी रूट जो होती है वो रेडिकल से निकलेगी, रूट जो है वो रेडिकल से निकलेगी। प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी में डिवाइड होगी और सेकेंडरी जो है वो टर्शरी में डिवाइड होगी। तो ये है मेन रूट आपके पास, ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो प्राइमरी रूट जो है हमारे पास ये होती हैं। उसके बाद जो है आपके पास सेकेंडरी जो है वो इसकी साइड से निकलेगी, फिर उसकी साइड से क्या निकलेगी? टर्शरी रूट। तो रूट के राइट और लेफ्ट जो होती हैं वो सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स होती हैं। इतना क्लियर आपका? तो ये होती है मस्टर्ड में। किस में होती है आपके पास? मस्टर्ड में होती है हमारे पास। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फाइब्रस रूट। अब मोनोकॉटिलिडन्स में, ठीक है, तो मोनोकॉटिलिडन्स में क्या होती है? फाइब्रस रूट होती है आपके पास। कौन सी रूट होती है? फाइब्रस रूट होती है आपके पास। और इसमें क्या होता है? ये झाड़ू की तरह होती है। ब्रूम होता है ना, झाड़ू। झाड़ू कैसा होता है हमारे पास? ऐसे सीधा ऐसे होता है और ऊपर को उसकी वो स्टिक जैसी होती है, ठीक है, तो सीक वाला झाड़ू जिसको हम लोग बोलते हैं वो वाला होता है। तो रूट जो होती है ना वो सारी मोनोकॉटिलिडन्स है और सारी रूट्स जो है वो एक ही बेस से जो है, ऑल रूट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेस। बेस से ही सारी रूट्स जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। और नेक्स्ट जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास, आपके पास एग्जाम्पल है इसका ग्रास का, मॉन्स्टेरा का और बनिए, सॉरी इस ये नहीं है इसका एग्जाम्पल। फाइब्रस रूट्स का है हमारे पास वीट वाला, ठीक है, वीट का। कौन सा है? वीट का, ओके, फाइब्रस है हमारे पास वीट का। अब एडवेंटेशियस रूट्स क्या हुई? एडवेंटेशियस रूट्स वो रूट्स होती हैं जो कि रेडिकल से नहीं निकलती हैं। रूट है लेकिन रेडिकल से नहीं निकलेगी, किसी भी पार्ट से वो निकल जाएगी। क्लियर है? उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एडवेंटेशियस रूट्स। जैसे आपके पास ग्रास की है, मोन्स्टेरा की है, बनियन की है, ठीक है। आपने देखा होगा कि सपोर्ट के लिए इधर उधर से जो है वो, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें आपके, ठीक है, ये वाला, अगर ये देखो ये वाला यहाँ है तो यहाँ से आपके, यहाँ से रूट्स जो है वो निकलेंगी, ठीक है। वो क्या करेंगी? सपोर्ट करेंगी आपकी, जैसे मेज वगैरह में निकलती हैं, ठीक है, तो वो सपोर्ट करती हैं आपको। किसको? मेज में नहीं, आपका ग्रास या मॉन्स्टेरा या बनियन में ये एडवेंटेशियस रूट्स जो हैं वो होती हैं आपके पास, ठीक है। तो प्रॉप रूट्स और स्टिल्ट रूट्स होती हैं इसमें। प्रॉप रूट्स क्या करती हैं? आपकी सपोर्ट देती हैं, जैसे बनियन को, और आपका स्टिल्ट रूट होती है वीट में। तो एडवेंटेशियस रूट्स भी कौन सी होती हैं? स्टिल्ट रूट और प्रॉप रूट। प्रॉप रूट बनियन में होती है। आपने देखो ना, पेड़ से जो है ऐसे ऐसे नीचे को इधर उधर से जो है वो रूट्स निकलती हैं ताकि वो प्रॉपर उसको सपोर्ट दे सके। ओके, नेक्स्ट वन है स्टिल्ट रूट, जो कि वीट में होती है, जो इस तरीके से होती है आपके पास, ठीक है। देखा होगा आपने, मक्की बीजते हैं हम लोग, तो उसमें से रूट जो है वो ऐसे ऐसे निकलती है। क्लियर है? तो ये था टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटेशियस रूट्स, ठीक है। अब है इसका फंक्शन। देखो, सबको पता है रूट का क्या फंक्शन है। एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को। दूसरा, उसको प्रॉपर सपोर्ट देता है ताकि वो प्रॉपर खड़ा हो सके। क्लियर है? और आपके पास है रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर भी करके रख सकता है, ठीक है। जो भी रिजर्व फूड मटेरियल है उसको रिजर्व करके रखेगा। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी होते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं आपके पास? ऑक्सिन है, जिबरलिन है और साइटोकाइनिन है। उनकी रेगुलेशन में भी हेल्प करता है।
क्लियर हो गया? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। इसके आपने एग्जाम्पल कर लेने हैं, पेपर में बहुत बार जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आपके पास। ओके, अब आ गया रूट सिस्टम का लास्ट टॉपिक, रीजन ऑफ आपके पास रूट्स। ठीक है, तो रूट्स में क्या होता है हमारे पास, यहां नीचे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रूट क्या है आपके पास, ये रूट कैप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, रूट कैप प्रेजेंट होता है। क्या होता है हमारे पास प्रेजेंट, रूट कैप प्रेजेंट होता है। जैसे आपका ये पेन है, ओके, ये पेन है, ये हमारे पास कैप है, तो ये ऐसे इसको इसकी निब जो होती है, ये वाली निब जो होती है, इसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए हमारे पास क्या होता है, कैप होता है। तो उस तरीके से इसको ये प्रोटेक्ट करके रखती है। उसके थोड़ा सा ऊपर आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है आपके पास, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं। सेल जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, लिविंग सेल है और सेल जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे डिवाइड जो है या फॉर्म बनते रहते हैं। क्लियर? उससे ऊपर आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि सेल जो है वो इलोंगेट हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। ओके, फिर आ जाता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। इसमें क्या होता है आपके पास कि सेल जो है वो एक मैच्योर हो चुका है, अब वो डिवाइड नहीं होगा, उसके बाहर जो है वो ऐसे टाइनी टाइनी हेयर से निकलेंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं, रूट हेयर जिनको हम बोलते हैं। वो क्या करते हैं, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल कहाँ से, सॉइल से वो हेल्प करते हैं। ओके, इसमें मैनग्रोव प्लांट्स भी आते हैं जो कि दलदल में प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जिनमें निमेटोफोर्स होते हैं। वो क्या होता है, वो दलदल में ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, तो उनकी रूट्स जो है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, बाहर निकलेंगे तो वहां से ऑक्सीजन लेंगे तो वो सर्वाइव करेंगे। सेकेंड होता है हमारे पास, क्या होता है, नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, आपके पास पी है, चना है, उसके रूट में जो होते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है आपके पास, जो कि क्या करता है कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, सबको पता है कि वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो उसको कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरिया, और वहां से जो है फिर वो प्लांट जो है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रूट सिस्टम। अगर यहां तक समझ में आया है तो कमेंट में यस जरूर लिखना आप लोग। क्लियर है? नेक्स्ट वन है हमारे पास स्टेम। तो अब ये खत्म हो गया हमारे पास किसका, रूट का सारा। रूट में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, रूट कहां से निकलती है, रेडिकल से। फिर हमने टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट पढ़ी, इनके फंक्शंस पढ़े, रूट के क्या फंक्शन है। क्लियर है? फिर हमने पढ़ा कि रूट कैप होती है, फिर उसके ऊपर सेल ऑफ आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यू है। फिर सेल इलोंगेट होते हैं, फिर सेल मैच्योर होते हैं और वहां से रूट हेयर निकलते हैं, जिनका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। क्लियर? चलो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेम। अब हम पढ़ेंगे स्टेम। अब स्टेम क्या होता है आपके पास, देखो, अगर ये सॉइल है, नीचे को रूट है, ठीक है, तो ऊपर को जो असेंडिंग पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेम बोलेंगे। ठीक है, स्टेम जो होता है आपका ग्रीन कलर का होता है, और कहां से निकलेगा, ये प्लेम्यूल से। कहां से निकलेगा, प्लेम्यूल से। समझ में आ गया, कहां से डेवलप होगा ये, प्लेम्यूल से। चलिए अब हम इसको स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास नोड एंड इंटरनोड। ओके, अगर ये स्टेम लेते हैं हम, तो इसमें ये बीच बीच में ऐसे ऐसे मार्क होते हैं आपके पास। ठीक है, डिवाइडेड होते हैं, ऐसे प्रॉपरली कट होता है, तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड। क्या बोलेंगे, नोड। जहां से लीव जो है वो अराइज होती है आपके पास, उसको क्या बोलेंगे, नोड। और डिस्टेंस बिटवीन टू नोड उसको बोलेंगे इंटर नोड। क्लियर है? नोड क्या हुआ हमारे पास, जहां से लीफ अराइज होती है, और इंटर नोड हुआ डिस्टेंस बिटवीन टू नोड। ओके, समझ में आ गया? तो मेन फंक्शन क्या है, अब क्या क्या होता है स्टेम में, सबको पता है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सॉरी, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, और स्टोरेज ऑफ फूड में भी हेल्प करते हैं, सपोर्ट में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। ये आ जाते हैं हमारे पास थ्री टाइप के, अंडरग्राउंड स्टेम, एरियल स्टेम एंड सब एरियल। ओके, कौन कौन से हुए, अंडरग्राउंड स्टेम, एरियल, और हमारे पास आता है सब एरियल। तो पहला आता है हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, जिसमें आता है ट्यूबर, राइजोम, बल्ब एंड कॉम। कौन कौन से हैं, राइजोबियम, बल्ब,
कॉर्म और ट्यूबर। ओके, ट्यूबर में हमारे पास आता है पोटैटो, जिसको हम आलू बोलते हैं। क्लियर है? आलू को आप लोग कुछ टाइम के लिए रखेंगे तो उसमें से छोटे छोटे बड निकल जाते हैं। जैसे अगर ये आपके पास पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो है हमारे पास ये, तो छोटे छोटे बड जो हैं इसके ऊपर निकल जाते हैं। क्लियर है? तो ये है हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम, और उनको आइज भी हम लोग बोलते हैं, उनको वहां से निकालते हैं और नया आलू जो है वो बन जाता है। अब राइजोम क्या होता है? जो कि पैरेलल डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होना जिंजर होता है, हल्दी होती है, ठीक है, वो भी पैरेलल डायरेक्शन में आपकी चलती है। कैसे चलती है? पैरेलल डायरेक्शन में चलती है। और नेक्स्ट वन है हमारे पास बल्ब, जो अनियन और गार्लिक होता है, प्याज और लहसुन होता है, उसके हम लोग क्या खाते हैं? स्केली लीव्स। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या खाते हैं? हम स्केली लीव्स खाते हैं। और कॉर्म जो होता है, जैसे आपके पास अरबी है या जिमीकंद है, क्लियर है, तो वो वर्टिकल फॉर्म में होगा। समझ में आ गया कौन कौन से हुए? ट्यूबर, राइजोम, बल्ब एंड कॉर्म। नेक्स्ट वन है हमारे पास एरियल स्टेम। ठीक है, एरियल स्टेम में क्या होते हैं? जैसे टेंड्रिल वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे आपने मटर देखा होगा, तो मटर में क्या होता है? आपके पास ऐसे टेंड्रिल निकलते हैं, ठीक है, वो किसी भी सपोर्ट के साथ अटैच हो जाएंगे और वहां से अपनी ग्रोथ करेंगे। जैसे कुकम्बर, खीरा वगैरह भी होता है, उसमें भी यही टेंड्रिल्स निकलते हैं। ओके, कुछ प्लांट में आपने देखा होगा कि स्पाइन लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं, जैसे नींबू वगैरह में है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? आपके पास प्रोटेक्शन हेल्प करते हैं, ठीक है। और एक्सिलरी बड जो है वो मॉडिफाई होता है आपके पास, ठीक है। एक्सिलरी बड क्या होता है कि ये नोड से ही निकलेगा और बड जो होगा वो एक्सिल फॉर्म में होगा। क्लियर है? एक्सिल वे में होगा या एक्सिल उसकी पोजीशन होगी। तो ये एक्सिलरी बड मॉडिफाई होते हैं, स्पाइन। ओके, कांटे जो होते हैं वो एक्सिलरी मॉडिफाइड होते हैं। फिर आता है जैसे ओपिन्यूटा, कैक्टस है आपके पास, आपने देखा होगा कैक्टस को, ठीक है, ऐसी फ्लैशी जैसी उसकी स्टेम होती है, ऐसे जैसे फ्लैशी जैसी स्टेम होती है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे कांटे लगे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है? आपके पास स्टेम होती है और आपके ग्रीन कलर की होती है, और जो लीव्स होते हैं दैट आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, वो कांटे में डिवाइड हो जाते हैं, ताकि मतलब आपका कम से कम जो है वो ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर जो है वो कम से कम हो सके। समझ में आ गया? ठीक है। लास्ट वन है सब एरियल, जैसे रनर है, सक्कर है और ऑफसेट है। तो रनर क्या होते हैं? हमारे पास ग्रास है, जैसे घास है आपके पास, देखिए सब एरियल होता है। ऑफसेट है जैसे वाटर हाइकेंथ आता है, और सक्कर है जैसे बनाना है आपके पास। क्लियर? समझ में आ गया? तो चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लीफ का स्ट्रक्चर। तो लीफ जो होता है वो उसको हम किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं। इसमें जो होता है क्या बनता है? खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो इसका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपके पास। लीफ बेस, आपके पास लीफ बेस, पिटियोल एंड लेमिना। ओके, लीफ बेस, पिटियोल एंड लेमिना। तो आपके पास क्या है? लीफ बेस, पिटियोल एंड लेमिला। ओके, तो लीफ बेस जो होता है वो दैट इज अटैच टू स्टेम, स्टेम के साथ ही अटैच होता है, और इसके 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। स्टिप्यूल। ओके, और मोनोकोटिलिडन्स में आपके पास क्या होता है कि लेगुमिनस प्लांट, ठीक है, अभी मैंने बताया आपको लेगुमिनस प्लांट होते हैं, उनके रीजन पे जो है वो स्वोलन होता है, ठीक है, थोड़ा सा स्वेल होता है वहां पे, उसको बोलते हैं पुलवेनस रीजन। ओके, मिमिसा पोर्टिका में भी है आपके पास पुलविनस रीजन होता है, कि जब हम मिमिसा पोर्टिका को टच करते हैं तो वो उसमें टर्गर प्रेशर जो है पुलविनस रीजन में चेंज होता है, इसलिए उसकी लीव्स जो है वो क्लोज हो जाती हैं। ओके, याद रखना इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि बताते रहते हैं हम, आप उनको ध्यान में रखिए तो आपको वो एग्जामिनेशन में जल्दी से लर्न हो जाएगा। ओके, पिटियोल क्या होती है? हेल्प टू होल्ड द ब्लेड और टू लाइट। ओके, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल। फिर हमारे पास लेमिना है, ये वाला है, जिसमें आपके पास ये मिड रिब होती है, जो बीच में एक मोटी जैसी होती है, उसको मिड रिब बोलते हैं। ये आपकी वेन्स हैं, और आगे को ये डिवाइडेड हो जाती हैं वेनलेट्स में। ठीक है, ये है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास वेन जो होती है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। आपने देखी होगी, अगर आपने लीफ ध्यान से देखा होगा, कि जो मिड रीप होती है वो बहुत मोटी सी होती है, ठीक है, और वो उसको होल्ड, ताकि वो पूरे लीफ को जो है वो होल्ड कर सके, ठीक है। और आपका वेन्स जो होती है टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है, और चैनल आपके पास सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल करती है, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट लीव्स में लीफ लेमिना जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है। ओके,
सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास वेनिएशन। तो वेनिएशन क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, ये मिड रिब है, ठीक है, तो ये वेन्स हैं, आगे को वेनलेट्स होती हैं, यानी कि इनका अरेंजमेंट, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम वेनिएशन। ओके, जब ये रेटिकुलेट है आपके पास, ठीक है, रेटिकुलेट का क्या मतलब होता है आपके पास कि जैसे डाइकोट स्टेम है, ठीक है, डाइकोट आपके पास होते हैं, तो वेन जो होती है ना वो नेटवर्क बना देती है पूरा, क्या बनाती हैं, नेटवर्क बनाती हैं पूरा, ठीक है। देखो पूरा नेटवर्क बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि ये रेटिकुलेट है, पूरा नेटवर्क बना होगा, रेटिकुलेट होती हैं। ओके, और जो पैरेलल में होती है, ये देखो आपको पैरेलल में ये वेनलेट्स दिख रही होंगी, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनिएशन। क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनिएशन, जो कि मोस्टली जो है आपके पास ये आपके पास मोनोकोट्स में होती है। पैरेलल वेनिएशन हमारा अब पैरेलल वेनिएशन आपका मोनोकोट्स में होगा, और आपके पास डाइकोटिलिडन्स का जो है वो रेटिकुलेट होगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ऐसे फंसाने के लिए आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि रेटिकुलेट वेनिएशन किस में होती है, तो डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स जो हैं उसमें रेटिकुलेट होती है, और जो ग्रास वगैरह है जैसे पीपल है उसमें रेटिकुलेट होगी, जो कि एक डाइकोट है, और जो आपके पास मोनोकोट है, जो ग्रास है, उसमें आपके पास पैरेलल वेनिएशन होगी। क्लियर, वेनिएशन क्लियर। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लीव्स। देखो टाइप ऑफ लीव्स होती है टू टाइप की, एक सिंपल होती है, एक कंपाउंड होती है, ठीक है। सिंपल क्या है आपके पास, सिंपल लीफ है, ये सिंपल लीफ है आपके पास, ठीक है, पर इसमें क्या होता है कि ये जो होती है ना, ये मिड रिब तक नहीं पहुंचती हैं, छोटी 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 होती हैं, जैसे पंख, फेदर होता है ना, पंख होता है, उसमें देखा होगा आपने कि वो मिड रिब तक नहीं पहुंचते, बीच में ही कटफट होती रहती है उनकी, उनको बोलते हैं आप लोग सिंपल। देखो डू नॉट टच द मिड रिब, मिड रिब को टच नहीं करती है, उसको हम सिंपल बोलेंगे, जो मिड रिब को टच करेगी उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया, जो मिड रिब को टच नहीं करेंगे उनको सिंपल लीफ बोलेंगे, जो मिड रिब को टच करेगी उसको हम लोग कंपाउंड वो बोलेंगे, आपका कंपाउंड लीव्स बोलेंगे। ओके, बट इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पिट्यूल, बोथ सिंपल और कंपाउंड में, दोनों में एक्सिल में ही प्रेजेंट होती है आपके पास, ठीक है, और कईयों में नहीं भी होती है आपके पास। तो कंपाउंड जो है ना, दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू, कंपाउंड जो है पिनिएटली और पाल्मेलेटली, पिनिएटली और पाल्मेलेटली, कौन कौन से हैं, पिनिएटली और पाल्मेलेटली। पिनिएटली में होता है आपके पास कि जैसे ये मोटी जैसी रैकिस, ठीक है, ये बीच में जो मोटी जैसी आपको ये दिख रही है दैट इज रैकिस, और इसके आपके इस इधर उधर राइट लेफ्ट जो है वो दोनों लीव्स जो है वो चलती हैं, जो आपने मोस्टली देखी होंगी, उनको हम पिनिएटली कंपाउंड बोलेंगे। इसकी जो वेन और वेनलेट्स होगी वो मिड रिब को टच करेगी। लेकिन पाल्मेलेटली क्या होता है, जैसे हमारे पास ये हथेली है हमारी, ठीक है, ये हथेली है, तो एक पाम से जो है वो पूरी लीव्स जो है वो निकलेंगी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, जैसे हथेली हमारे पास, तो ये एक इससे जुड़ी है, और आगे जो है इसकी लीव्स जो है वो निकली है, उसको हम पाल्मेलेटली लीव्स बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसमें आते हैं एग्जाम्पल आपने लर्न करने हैं, इसमें आता है आपके पास कौन सा है, सिल्क कॉटन में, और जो आपके पास दूसरी है जो पिनिएटली है दैट इज नीम में पिनिएटली होता है। क्लियर, ये सिर्फ टर्म है आपके पास, उनको आपने टर्म को समझना है और फिर ही एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट वन है फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी का मतलब होगा, आपने डिफरेंट डिफरेंट लीव्स देखे होंगे, प्लांट्स देखे होंगे, अगर आपने बायो पढ़ी है आपने तो आपने जरूर, आपका इंटरेस्ट जो होगा वो गार्डन में होगा, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्लांट्स आपने देखे होंगे, तो आपने देखा है कि कुछ लीव्स के जो पैटर्न होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। देखो कैसा होता है, जो लीव का जो अरेंजमेंट है, जो स्टेम और ब्रांचेस के ऊपर है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, जो उनका अरेंजमेंट होता है ना उसको हम फाइलोटेक्सी बोलते हैं, ठीक है। इट इज द पैटर्न और अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कैसा है लीव्स का, स्टेम, ब्रांच और स्टेम पे लीव्स का। देखो कुछ तो होंगी आपके पास, कैसी होंगी, 3 टाइप की होती हैं, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। अल्टरनेट क्या होता है आपके पास, जैसे ये आपके पास एक ये है रेक्टिस है, ओके, अल्टरनेट होगी, एक यहाँ एक यहाँ, एक इधर एक इधर, यानी कि अल्टरनेट में एक नोड से एक ही लीफ निकलेगा, एक ही स्टेम निकलेगी। ओके, जैसे चाइना रोज में है, ये है अल्टरनेट। गुआवा होगी कि एक नोड से 2 निकलेंगे, एक राइट एक लेफ्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, दैट इज नोन एज
क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट। ओके, एक ही नोड से दो लीफ निकलेंगी, एक नोड से एक निकलेगी आपके पास अल्टरनेट में, ऑपोजिट में ऐसे निकलेगी, और वर्ल्ड में निकलेगी कि एक नोड से बहुत सारी जो लीव्स जो हैं वो निकली हैं आपके पास। ठीक है, ये ओके, समझ में आ गया। तो ये आती है आपके पास एल्स्टोनिया। क्लियर, इतना क्लियर है सबको? क्लियर, चलिए। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास इनफ्लोरेसेंस। अब इनफ्लोरेसेंस क्या होता है आपके पास? इनफ्लोरेसेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अब आपने लीव्स का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो फ्लावर का भी देखा होगा। देखो, फ्लावर का जो अरेंजमेंट है किसके ऊपर आपके पास किसी भी फ्लोरल एक्सिस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, यानी कि फ्लावर के ऊपर अरेंजमेंट कैसा है। कुछ फ्लावर आपने देखे होंगे कि जो मेन स्टेम है वो लास्ट तक जाती है आपके, देखो ये लास्ट तक गई है, और यहाँ पर जो है वो फ्लावर है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं? रेसिमोस बोलेंगे, और एक्रोपेटल अरेंजमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो मेन स्टेम जो है वो एज तक, टिप तक जाएगी, उसको हम रेसिमोस बोलेंगे, और एक्रोपेटल बोलेंगे। ओके, और किस में होता है ये? मस्टर्ड में होता है। किस में होता है ये? मस्टर्ड में होता है। सेकेंड आ जाता है साइमोस। साइमोस होता है हमारा जो होता है वो मेन एक्सिस स्टॉप हो गई है और लेटरल साइड उसकी निकल गई है, उसको हम साइमोस बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? बेसी पेटल, सोलेनम में होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? बेसी पेटल, और किस में होता है ये? सोलेनम में होता है। क्लियर है? इन्फ्लोरेसेंस पता लग गया? रेसिमोस एंड साइमोस। ठीक है, रेसिमोस हुआ मेन एक्सिस लास्ट तक ग्रो करेगी और वहां पे फ्लावर सारे होंगे, और वो कौन सा होगा? एक्रोपेटल। और सेकेंड है साइमोस, जो कि आपके पास मेन एक्सिस स्टॉप हो जाएगी और इधर उधर से लेटरल निकलेगी, और उसको बोलेंगे हम बेसी पेटल। ओके, तो एग्जाम्पल है सोलेनम। क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? सोलेनम। नेक्स्ट है हमारे पास द फ्लावर। ओके, द फ्लावर, फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंजियोस्पर्म का। ओके, क्या है ये? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हुई है आपके पास। तो इसमें क्या होता है हमारे आपके पास? थैलेमस, हमारे पास थैलेमस होता है, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं। कैलेक्स और करोला आपके पास क्या होते हैं? कैलेक्स को हम सेपल्स भी बोलते हैं, और उनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। करोला क्या होता है? सबसे ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव पार्ट होता है, ताकि वो उस इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए आपको अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, उनको हम पेटल्स भी बोलते हैं आपके पास, सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है ये, और इन दोनों को हम एक्सेसरी ऑर्गन बोलते हैं। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। कुछ फ्लावर में, जैसे लिली में है, ठीक है, तो कैलेक्स और करोला जो है वो डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं हम पेरियंथ। ध्यान रखना टर्म का, पेरियंथ, जिसमें कैलेक्स और करोला डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, उसको हम पेरियंथ बोलते हैं। और जिस फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट होता है उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और जिस प्लांट में, जिस फ्लावर में या तो सिर्फ एंड्रोशियम है या सिर्फ गाइनोशियम है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक है। बाइसेक्सुअल है, दो है। दो का क्या मतलब है? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारे पास सिमिट्री। अब सिमिट्री क्या होती है हमारे पास? कि हम फ्लावर को वर्टिकली कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कितने टाइप में, कितने हिस्सों में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इक्वल कितने में, इक्वल डिवाइडेड कैसे करते हैं, कितने पार्ट में करते हैं। ओके, इसको बोलते हैं हम सिमिट्री। तो ये हमने प्लांट के उसमें एनिमल किंगडम में भी पढ़ा था आपके। ठीक है, तो दो टाइप के हम लोग इसमें डिवाइडेड है, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। ओके, एक्टिनोमॉर्फिक होता है कि उसको हम सेंटर से कट कर सकते हैं। ओके, एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियल सिमेट्री होती है कि फ्लावर को हम सेंटर से कट कर सकते हैं। ठीक है, टू हाफ में कट कर सकते हैं आप लोग, जिसमें आता है आपके पास चाइना रोज, चिली एंड कॉटन। कौन कौन से हैं? चाइना रोज, चिली एंड कॉटन, आपके पास कॉटन। नेक्स्ट है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक है कि हम उसको कट कर सकते हैं सिर्फ टू इक्वल हाफ में, ये नहीं है कि सेंटर से करेंगे, इधर से करेंगे, कहीं से भी टू इक्वल हाफ में कन्वर्ट, डिवाइड वो हो जाता है। ओके, उसको बोलते हैं हम जाइगोमॉर्फिक। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, तो इसके एग्जाम्पल है हमारे पास गुलमोहर है, बीन्स है, केशिया है। तो ये है हमारे पास इसके आपके पास एग्जाम्पल इसके। ओके, फिर है हमारे पास एसिमेट्रिक, मतलब डिवाइड हो जाता है, और मतलब आपके पास ये है एसिमेट्रिक, एक है सिमेट्रिक।
टू इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, लेकिन एसिमेट्रिक होता है कि हम उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं थ्रू सेंटर। ओके, अब है हमारे पास एक और टर्म है हमारे पास, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन नहीं है अभी, सॉरी, नहीं अभी नहीं है आपके पास। अब हमारे पास है ये टर्म आ रही है आपके पास, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। ओके, जैसे फ्लोरल अपेंडेजेस हैं आपके पास, ठीक है, क्या है, स्टोरेल आपके पास अपेंडेजेस हैं, तो क्या है हमारे पास कि या तो वो 3 होंगे, या आपके पास 4 होंगे, या आपके पास 5 होंगे, 2, 3 और 4, 3, 4 और 5 होंगे हमारे पास, ठीक है। क्या होंगे, ट्राइमेरस होगा, टेट्रामेरस होगा और पेंटामेरस होगा। यानी कि जब आपके पास पेटल्स हैं, ठीक है, टर्म ऑफ ये आपको बताता है कि ट्राइमेरस यानी कि सेपल, पेटल्स और स्टेमन, सेपल, पेटल्स और स्टेमन का क्या सीक्वेंस है आपके पास, क्या अरेंजमेंट होता है, ठीक है, किस तरीके का ये है आपके पास। तो ट्राई में होगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 3, ट्राई का मतलब ही 3 होता है, टेट्रा का मतलब 4 और पेंटा का मतलब 5 है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपके पास कि ट्राइमेरस में, यानी कि ये मोनोकोट में होता है जिसमें 1 सीड है आपके पास, लिली है, मोनोकोट में 1 है, मतलब मोनोकोट में हमारे पास ट्राइमेरस है, यानी कि इसका नंबर होगा या 3 या 6 या 9 या 3 से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। टेट्रामेरस का है 4 से है, 4, 8, ठीक है, इस तरीके से ये मस्टर्ड में होगा आपके पास। और पेंटामेरस का है आपके पास, ये जो पेंटामेरस है ये 5, पेंटा का मतलब होता है 5 या 10, ठीक है, 5 5 का डिफरेंस, तो हिबिस्कस में है। तो इसमें पूछा जाता है कि मोनोकॉट आपके पास मोनोकॉट कौन से हैं और डाइकॉट कौन से हैं। तो ट्राइमेरस जो है वो आपके पास मोनोकॉट है, और टेट्रामेरस और पेंटामेरस जो है वो आपके पास डाइकॉट है, ठीक है। ट्राइमेरस का एग्जांपल है आपके पास लिली, और टेट्रामेरस और पेंटामेरस का है मस्टर्ड एंड हिबिस्कस। क्लियर, समझ में आ गया। फिर है हमारे पास ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट क्या होता है, हमारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, अगर वो प्रेजेंट है तो ब्रैक्टेट है, अगर एब्सेंट है तो ई ब्रैक्टेट है। ओके, समझ में आ गया। ये मॉडिफाइड लीफ ही होता है जो कि फ्लावर के साथ एसोसिएटेड होता है। तो अगर ये प्रेजेंट है तो ब्रैक्टेट है, और अगर एब्सेंट है तो ई ब्रैक्टेट है। क्लियर, टर्म आपने अच्छे से पढ़नी है। फिर आ गया हमारे पास पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑफ थैलेमस। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ना डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। या तो आपको ये पिक्चर दे देंगे, इसमें बताएंगे कि बताओ ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है एंड ये कौन सा है। क्लियर है। तो इसमें हम लोग एक चीज याद रखेंगे, ओवरी। क्या याद रखेंगे, ओवरी। तो हाइपो में ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। क्या होती है, ओवरी जो होती है आपकी सुपीरियर होती है, और बाकियों में जो है वो इन्फीरियर होगी, ठीक है। बाकियों में इन्फीरियर नहीं होगी, इसमें सुपीरियर होगी। हाइपोगाइमस में ओवरी जो होगी वो सबसे ऊपर होगी, ठीक है, और जो कैलेक्स, करोला और आपके पास एंड्रोशियम है वो इससे नीचे होंगे। सारे जो पार्ट है प्लांट के वो फ्लावर के वो नीचे होंगे, और ओवरी सुपीरियर होगी आपकी, उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोगाइनस। क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस। सारे पार्ट जो होंगे वो नीचे होंगे और ओवरी ऊपर होगी, तो ओवरी सुपीरियर होगी। क्लियर। पेरिगाइनस में होंगे, सब इक्वल में होंगे, ठीक है, जैसे सब इक्वल में है आपके पास। क्लियर। तो पेरिगाइनस में हमारे पास की सब इक्वल में है हमारे पास। और लास्ट वन है हमारे पास एपिगाइनस, यानी कि ओवरी जो है वो क्या है, इन्फीरियर है, ओवरी सबसे नीचे है और बाकी पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो ऊपर है। क्लियर, आ रहा है कुछ समझ में। 3 टाइप के पढ़े हमने, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में ओवरी जो है वो सबसे ऊपर होती है, ओवरी सुपीरियर है, बाकी सारे पार्ट नीचे होते हैं। पेरिगाइनस में क्या होता है कि सारे एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और थर्ड वन है हमारे पास एपिगाइनस, जो कि ओवरी जो होगी वो इन्फीरियर होगी, नीचे होगी, और बाकी सारे पार्ट ऊपर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों ने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्लियर। अब देखो हाइपोगाइनस हायर पोजीशन पे, ठीक है, गाइनोशियम इज प्रेजेंट एट हायर पोजीशन, और उसको हम बोलेंगे सुपीरियर। जैसे मस्टर्ड है, चाइना रोज है एंड ब्रिंजल है। ब्रिंजल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर गाइनोशियम सेंटर में होगी तो उसको हम बोलेंगे पेरिगाइनस,
और कईयों में ये हाफ इन्फीरियर भी होती है, जैसे प्लम, रोज एंड पीचिस। और एपिगाइनस में क्या होगा आपके पास कि जो एंड्रोशियम है या ओवरी जो है वो इन्फीरियर होगी, जैसे सनफ्लावर में। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो टर्म ही खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ईजी तरीके में ये आपको मैंने करा दिया है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन है हमारे पास पार्ट्स ऑफ फ्लावर। देखो फ्लावर का सबको पता है 4 वर्ल्स होते हैं हमारे पास, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ओके, कैलेक्स क्या होता है हमारे पास, अब आप लोगों ने देखा होगा जैसे रोज की बड निकलती है, ठीक है, फ्लावर निकलता देखा होगा, पहले बड होती है, उसके नीचे ग्रीन कलर का जो होता है वो पूरा कवर होता है, लीफी लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। ओके, इसको हम सेपल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेपल भी बोलते हैं। ओके, तो कैलेक्स में भी गैमोसेपलस, देखो सेपल्स, सेपलस, सेपल्स जो होती हैं, गैमो का मतलब है जुड़ी हुई हैं, ठीक है, सेपल्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं तो उसको गैमोसेपलस बोलेंगे। अगर सेपल फ्री है तो उसको पॉलीसेपलस बोलेंगे। क्लियर। करोला, करोला सबसे ब्यूटीफुल पार्ट्स होता है, हाईली अट्रैक्टिव होता है, डिफरेंट कलर का होता है ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए। क्लियर, इसको हम पेटल्स भी बोलते हैं। अब देखो गैमोपेटलस, पेटल जो है यूनाइटेड है, जुड़ी हुई है, पॉलीपेटलस, पेटल्स जो है वो फ्री है। ओके, गैमो और पॉली करना है आपने लर्न, सेपलस होगा तो सेपल होगा और पेटलस होगा तो पेटल्स होंगी। ओके, शेप ये सबको पता है कि शेप और इसका ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब आ गया हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब होता है कि जब बड है, ठीक है, फ्लावर अभी निकला नहीं है, ओपन नहीं हुआ है, तो बड में अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, सेपल पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है। क्लियर है। तो ये आप लोग अगर आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है इसके फ्लावर की तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, बायोलॉजी विद दीपमाला, उसमें मैंने इसको जो है वो अच्छे से, बहुत अच्छे इजी वे में इसको बनाना सिखाया हुआ है। ठीक है, ये देखो ग्रीन कलर के पिगमेंट है, ये वाला ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं, सॉरी, ग्रीन कलर का लीफ होता है जिसको कैलेक्स बोलते हैं। करोला सबसे ब्यूटीफुल है, फिर ये आपके पास एंड्रोशियम है और ये बीच वाला गाइनोशियम है। ओके, चलिए अब ये है एस्टिवेशन ऑफ कोरोला, यानी कि कोरोला का या पेटल्स का और सेपल्स का कैसा अरेंजमेंट होता है बड में। ओके, पहला आता है वेलवेट। ठीक है, वेलवेट क्या होता है आपके पास, वेलवेट में क्या होता है ना, सेपल और पेटल्स एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे, टच करेंगे, ठीक है, देखो टच करेंगे लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे, जैसे मस्टर्ड में, किसमें, मस्टर्ड में। कई बार ये डायग्राम भी पूछा जाता है, फिर पूछा आगे पीछे देंगे आपको और पूछा जाएगा ये कौन सा है आपके पास, ये क्या है, ये कौन सा है और ये कौन सा है, एस्टिवेशन कौन सा है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट वन है हमारे पास ट्विस्टेड। ट्विस्टेड क्या होता है, ये मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं रेगुलर डायरेक्शन में, इरेगुलर नहीं, रेगुलर डायरेक्शन में, उसको हम ट्विस्टेड बोलेंगे, जैसे हेबिस्कस में है। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होगा, वो ओवरलैप करेंगे लेकिन कोई रेगुलर डायरेक्शन नहीं होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, कहीं से भी वो ओवरलैप कर लेंगे आपको। ठीक है, वेक्सिलरी आपके पास, इसका एग्जाम्पल है आपके पास क्या बोलते हैं इसका, इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल है आपके पास केशिया। ओके, केशिया क्या है, केशिया। वेक्सिलरी, वेक्सिलरी क्या होता है, एक आपके पास बड़ा है, ठीक है, दो छोटे हैं जिनको ये ओवरलैप करेगा और दो और छोटे हैं जिनको ये पूरा ओवरलैप कर देगा। ठीक है, जैसे पी में, तो पी का मोस्टली यहां से पूछा गया है, तो पी में कौन सी एस्टिवेशन है आपके पास, वेक्सिलरी, कौन सी है, वेक्सिलरी। ओके, समझ में आ गया ये वाला। नेक्स्ट वन है हमारे पास एंड्रोशियम, दैट इज मेल पार्ट। तो एंड्रोशियम में ये एंथर होता है आपके पास और ये आपके पास ये है आपके पास, ठीक है, स्टॉक है ये आपके पास, फिलामेंट एंड एंथर है आपके पास। ठीक है, तो एंथर जो होता है बाय लोब्ड होता है, सॉरी ये 3 लोब बन गए इसके। ठीक है, तो ये क्या होता है आपके पास, बाय लोब्ड होता है। ठीक है, ऐसे 2 होते हैं इसके, ये 1 और ये 2, ये वाला। ठीक है, तो ये बाय लोब्ड होता है। इसमें क्या होता है आपके पास, इच लोब्ड हैज 2 चैम्बर होते हैं इसमें, और इसमें पोलन सैक होते हैं, बीच में पोलन्स होते हैं, और एक स्टराइल स्टेमन होता है जिसके स्टेमेनोइड बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं। ओके, स्टरलाइल का मतलब है कि स्टेमन तो प्रेजेंट है लेकिन पोलन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, उसको स्टेमिनोइड बोलेंगे। क्लियर। अब इसके बाद है हमारे पास एपिपेटलस, एपीफाइलस। ओके, एपीपेटलस क्या होती है हमारे पास, एपीपेटलस है कि स्टेमन जो है ना अटैच है पेरियंथ के साथ। ठीक है,
स्टेमन आर अटैच टू पेटल्स, तो उसको हम एपिपेटलस बोलेंगे। जैसा ब्रिंजल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इनके बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। जब स्टेमन अटैच्ड होगा पेटलस का, पेटलस के साथ एपिपेटलस, और जब ये पेरियंथ के साथ अटैच होगा तो उसको बोलेंगे एपीफाइलस। क्या बोलेंगे? एपीफाइलस। पेरियंथ के साथ जब ये अटैच होगा तो उसको हम बोलेंगे एपीफाइलस, जो कि फ्लावर ऑफ लिली में होता है, ठीक है। पॉलीएंड्रस है हमारे पास कि स्टेमन जो फ्लावर के होते हैं या तो फ्री होते हैं या यूनाइटेड होते हैं, या जुड़े हुए होते हैं या अलग होते हैं, ठीक है। फिर टर्म है मोनोडेल्फस, और आपके पास डाइडेल्फस और पॉलीडेल्फस, ओके। मोनोडेल्फस क्या होता है आपके पास कि जो स्टेमन होते हैं ना वो एक बंडल के साथ जुड़े हैं, ठीक है। स्टेमन जो है वो वन बंडल के साथ जुड़े हुए हैं आपके पास, ठीक है। स्टेमन जो है वो वन बंडल के साथ जुड़ा है, उनको आपके पास मोनोडेफिलस बोलते हैं। जब दो से जुड़ा होगा तो डाइडेफिलस, और जब बहुत सारे मतलब मोर देन टू बंडल से जुड़ा होगा तो पॉलीडेफिलस, ओके। मोनोडेफिलस डेलिफस होता है आपके पास चाइना रोज में। डाइडेलिफस होता है आपका ये होता है आपके पास पी में, ओके। पी में होता है आपके पास डाइडेलिफस। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और अगर 2 से ज्यादा है तो सिट्रस में। क्लियर? अगर लेंथ जो होती है वो फिलामेंट की कई बार चेंज होती रहती है या थोड़ी वेरिएशन होती है, जैसे साल्विया और मस्टर्ड में। क्लियर? एंड्रोशियम का क्लियर आपको। नेक्स्ट वन है गाइनोशियम, जो कि फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। तो ये है आपके पास, अगर हम देखें तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आपके पास होती है। 3 पार्ट है, ओवरी, स्टिग्मा और ये स्टाइल है, ठीक है। ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ये ऐसे अगर हम इसको ऐसे करें तो ये रहा आपके पास, ये रहा, ओके। ये अब ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, ये है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओके। तो ये जो होते हैं ये अटैच टू फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। क्लियर है? अगर आपके पास कार्पल प्रेजेंट है, ओके, और फ्री है तो एपोकार्पस है, और अगर ये फ्यूज्ड है, कार्पल अगर प्रेजेंट है और फ्री है तो एपोकार्पस है, लेकिन अगर कार्पल प्रेजेंट है और फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस है, ओके। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल और गेमीट, फीमेल गेमीट के बाद क्या होता है? ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और मेच्योर ओवरी जो है आपकी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। अब है हमारे पास प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है आपके पास कि ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी में कैसा है, ठीक है। या तो वो मार्जिनल है, या एक्सल है, या पेराइटल है, या बेसल है, या फ्री है, ओके। सॉरी, मार्जिनल जो है आपके पास ये रहा, ठीक है। मार्जिनल क्या होता है? मार्जिन पे होता है, जैसे पी में है, आप लोग देखे होंगे, अगर मटर छिला है आपने तो उसके वो कहाँ होते हैं? मटर कहाँ होते हैं? एक्सिल पे, मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? मार्जिन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये रहा आपके पास पी का। नेक्स्ट वन है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिल। एक्सिल क्या होता है हमारे पास? बीच में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप नींबू को काटते हैं, नींबू को काटते हैं ना ऐसे, ठीक है, ऐसे काटोगे तो बीच बीच आप लोग को दिखेगी सीड जो होते हैं ना वो इधर इधर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको किस में प्रेजेंट होते हैं, ये लेमन में, रोज में, और आपके पास रोज, टमाटो एंड लेमन में। पेराइटल में क्या होगा आपके पास कि ये इनर मतलब इनर वॉल ऑफ ओवरी, इनर वॉल ऑफ ओवरी के साथ जो है वो वहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास ये आपके पास मस्टर्ड, और आपके पास है ये आइगेनोम, ओके। नेक्स्ट वन है व्हेन द ओव्यूल बोर्न टू द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट है लेकिन फ्री है, तो ये फ्री सेंटर है। और अगर ये बेस पे प्रेजेंट है तो यानी कि ओवरी जो है वो बेस पे प्रेजेंट है और सिंगल ओव्यूल अटैच्ड है, तो जैसे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में है। तो ये था आपके पास प्लेसेंटेशन। क्लियर है? समझ में आया? या तो ये मार्जिनल होगी, या एक्सिल होगी, या पेराइटल होगी, या बेसल होगी आपके पास, ओके। नेक्स्ट वन है हमारे पास फ्रूट्स, ओके। तो वीडियो जो है वो काफी लंबा हो जाता है क्योंकि आपको हर एक चीज जो है वो मुझे क्लियर करानी होती है, ओके। नेक्स्ट है फ्रूट। तो फ्रूट क्या है हमारे पास? ये मैच्योर्ड राइपन ओवरी होती है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। अगर फर्टिलाइजेशन के बिना ही
आपके पास फ्रूट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन आपके पास फ्रूट बनता है, उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। तो इसके आपके पास 3 लेयर्स होती हैं, एपिकाप, मिजोकाप और एंडोकाप। ओके, मैंगो में है ये आपका बताया हुआ। बाहर जो होता है छिलका एपिकाप है, जो फ्लैशी है वो मिजोकाप है, और जो सबसे अंदर वाला है दैट इज नोन एज एंडोकाप। ओके, तो ये आपके पास कोकोनट का है। कोकोनट में क्या होता है हमारे पास, कोकोनट भी एक ड्रूप है, यानी कि ड्रूप का क्या मतलब है आपके पास, कहां गया, ये रहा ड्रूप है। ड्रूप का मतलब है कि ये 3 में डिवाइडेड है, एपिकाप, मिजोकाप एंड एंडोकाप। तो कोकोनट भी डिवाइडेड है आपके पास, ठीक है। तो जो बाहर थिन लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकाप। ओके, मिजोकाप है जो आपका हस्क है, ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, और एंडोकाप क्या होता है, आपका इनर हार्ड शेल होता है, और जो हम पार्ट व्हाइट पार्ट खाते हैं ना उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो हम व्हाइट पार्ट, जो गरी जिसको हम लोग बोलते हैं वो खाते हैं, वो क्या पार्ट है, एंडोस्पर्म, एंडोकाप, सॉरी, क्या है, एंडोकाप है। क्या है, एंडोकाप है आपके पास। समझ में आ गया। और जो हम, ये है हार्ड पार्ट है जो एंडोकाप है, और जो हम खाते हैं वो एंडोस्पर्म है। क्या है, एंडोस्पर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सीड। ओव्यूल जो होते हैं वो सीड में डेवलप हो जाते हैं, और सीड के पास अपना एक सीड कोट है, हाइलम है, माइक्रोपाइलम है, माइक्रोपाइल है, सॉरी, हाइलम क्या होता है आपके पास, जहां से फ्रूट इसके साथ अटैच होता है। माइक्रोपाइल एक छोटा सा होल होता है जहां से ये वाटर और मिनरल जो है एब्सॉर्ब करता रहता है। इसके पास जो होते हैं वो कॉटिलिडन्स होते हैं, इनको कॉटिलिडन बोलते हैं। प्लेम्यूल से आपका शूट निकलता है, और रेडिकल से हमारा रूट निकलता है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सम सीड जैसे कास्टर में है, उसमें एंडोस्पर्म होता है जो कि डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। ओके, लेकिन कुछ में क्या होता है, तो इसको हम लोग फूड स्टोर्ड किस में होता है, एंडोस्पर्मिक सीड में स्टोर होता है, ठीक है। किस में स्टोर होता है, स्टोर होता है एंडोस्पर्मिक सीड में। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे बीन, ग्राम और पी। ओके, ये जो है बीन, ग्राम एंड पी, इनके एग्जांपल, इस क्वेश्चन को जरूर लर्न कर लेना कि बीन्स, ग्राम और पी में हो जाता है ना, एंडोस्पर्म जो होता है वो मैच्योर सीड में एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। और उन सीड को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस। क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडन सीड, जिसमें हम लोगों के पास सबसे बाहर होता है हमारे पास सीड कोट एंड फ्रूट बॉल, सबसे बाहर वाली, ठीक है। उसके अंदर होती है एल्यूरोन लेयर जो कि आपकी प्रोटीन रिच लेयर होती है। उसके अंदर होता है एंडोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, तो एंडोस्पर्म होता है, एम्ब्रियो स्मॉल होता है, और शॉर्ट एक्सिस होते हैं, प्लेम्यूल और रेडिकल होते हैं इसमें, ठीक है। ये प्लेम्यूल है, ये रेडिकल है, प्लेम्यूल से शूट निकलेगी, रेडिकल से रूट निकलेगी। कॉलियोपेटाइल रीजन होते हैं, वो इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जैसे कॉलेरीजिया और कॉलियोपेटाइल है, दोनों जो है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे आपके पास, ठीक है। दैट इज मोनोकॉटिलिडन सीड। इसमें से सिर्फ एल्यूरोन लेयर का आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिच इन प्रोटीन। क्लियर। अब आ जाता है हमारे पास फ्लोरल डायग्राम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है, ठीक है। इसमें हमारे पास हर एक चीज का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो बी आर को हम लोग बोलते हैं, सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास प्लांट है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ठीक है, वैसे ही फ्लोरल डायग्राम होते हैं हमारे पास कि इसको हम लोग कैसे जो है वो कैसे इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो बी आर अगर प्रेजेंट होगा तो ब्रैक्टेट होगा। के जो होता है ना, ये वाला जो के है दैट इज कैलेक्स। ओके, तो कैलेक्स कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। कैसे हैं हमारे पास, 4 हैं, 1 2 3 4। ओके, फिर हमारे पास है कैलेक्स करोला। करोला कितने हैं हमारे पास, 4 हैं आपके पास, 1 2 3 4। ये वेट, ये रहा, ठीक है। ये बाहर है हमारे पास कैलेक्स जो कि 4 है, करोला हमारे पास 4 है, एंड्रोशियम हमारे पास ये 2 बाहर है, और ये 4 जो है ये अंदर है। ओके, फिर गाइनोशियम है हमारे पास। अगर गाइनोशियम के नीचे लाइन है, ठीक है, अगर नीचे है तो सुपीरियर है, और अगर ऊपर है तो इन्फीरियर है। ध्यान रखना चीजों का, वैसे सुपीरियर ऊपर होता है और इंफीरियर नीचे, लेकिन गायनोशियम में अगर लाइन नीचे लगी है दैट इज सुपीरियर, और ऊपर लगी है तो इन्फीरियर। ओके, अगर ये एरो है अकेला ही, ठीक है, तो ये होगा हमारे पास, क्या होगा, मेल होगा, और अगर ये प्लस नीचे को है तो ये फीमेल होगा। अगर ये ऐसे है,
ठीक है, एक ये है और ये एक एरो लगा है, सिर्फ इतना है तो ये मेल है, और अगर ऐसे है और नीचे को ऐसे लगा है तो दैट इज फीमेल, और अगर दोनों प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, अगर प्लस लगा है तो एक्टिनोमॉर्फिक है, और अगर ऐसे परसेंटेल है तो आपके पास जाइगोमॉर्फिक है। क्लियर, समझ में आ गया। ये है हमारे पास सोलेनेसी फैमिली जो है, जो पोटैटो फैमिली हम लोग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे इसका स्ट्रक्चर करते हैं, देखो ये आपके पास है इन्फ्लोरेसेंस है इसके एक्सिलरी और साइमोस और सोलेनम है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है, कैलेक्स सेपल 5 है, देखो ये एक्टिनोमॉर्फिक है आपके पास, बाइसेक्सुअल है, स्के कैलेक्स 5 है, कोरोला 5 है, एंड्रोशियम भी 5 है, और गाइनोशियम जो है आपके पास 2 है। ये ओवरी क्या है आपके पास, सुपीरियर है, और कैलेक्स और कोरोला जो है वो फ्यूज्ड है, सॉरी कैलेक्स और एंड्रोशियम जो है वो फ्यूज है। तो ये है इसका आपके पास फ्लोरल डायग्राम, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वैसे तो इतनी देर तक नहीं टिकते हैं, बट नीट वाले बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं ना, वो अब तक टिक जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ये कराया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।